Hello students, how are you? I hope you all are doing well. Okay students, now it's your EVS class and today we will read class 4th looking around, textbook looking around, chapter 3rd. Okay, chapter 3rd and it's a students video 1. All right, chapter 3rd and the name of this chapter, A Day with Nandu. नंदू के साथ एक दिन. Okay, it's a very interesting story about the elephant. Okay, and the name of the elephant it's a नंदू. Okay, नंदू यहाँ पर क्या है, एलिफेंट का नाम है. तो आज हम नंदू एलिफेंट की स्टोरी हम पढ़ेंगे. ऑल राइट, सो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट. नंदू वेक्स अप. ओके, नंदू जागता है. वेक्स अप मीन्स जागना. नंदू जागता है. ओके, Nandu woke up and opened his eyes. For a few seconds, he was not sure where he was. Okay, it seemed to him that he was surrounded by a forest to big grey tree trunks. He blinked his eyes and looked around. Full stop. Oh, there was Amma. Okay, very nice story, students. Okay, Nandu woke up. Woke up means jaga. Wakes up, jagta है. नंदू वोक अप, नंदू जागा, नींद से जागा. एंड ओपनड हिज आईज, और उसने ओपन मीन्स खोली, और उसने अपनी आंखें खोली. फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, कुछ सेकंड के लिए. ही वॉज नॉट श्योर वेयर ही वॉज. ओके, कुछ सेकंड्स के लिए उसे पता ही नहीं चला कि वह कहाँ है. ओके, ऐसा स्टूडेंट्स आपके साथ भी होता है ना. आपको भी कई बार पता नहीं चलता जब आप नींद से जागते हैं. तो जब आप सडन नींद से जागते हैं तो आपको मालूम नहीं चलता कि आप कहाँ पर हो. एकदम से आपकी आंखें जैसे ही खुलती हैं तो आप समझ नहीं पाते हो कि आप कहाँ पर सोए हुए हो, आप क्या करोगे, कहाँ को जाओगे, आप एकदम से नहीं समझ पाते. तो ऐसा ही नंदू के साथ हुआ. जैसे ही वह नींद से जागा तो वह समझ ही नहीं पाया, उसे पता ही नहीं चला कि वह कहाँ है. इट सीम्ड टू हिम, उसको ऐसा लग रहा था. सीम्ड मीन्स प्रतीत होना, लगना. इट मीन्स यह, हिम मीन्स उसको, उसे ऐसा लग रहा था that he was surrounded by a forest of big grey tree trunk. Okay, tree trunk means पेड़ के तने, grey means स्लेटी रंग, forest means जंगल, surrounded means घिरा हुआ. उसे ऐसा लगा कि वह स्लेटी रंग के पेड़ों के बड़े जंगल में है. उसके चारों ओर स्लेटी रंग के बड़े जंगल है. He blinked his eyes. Okay, blink means टिमटिमाना. ओके, उसने अपनी आंखें दोबारा से खोली, बंद बंद करना, खोलना. उसने फिर से अपनी आंखें घुमाई या आंखें खोली, बंद, खोली और बंद करी. एंड लुक्ड अराउंड, फिर उसने अपने चारों ओर देखा. ओ देयर वॉच अम्मा, तो उसने देखा कि ओ ये तो अम्मा है. द ग्रे फॉरेस्ट दैट ही हैड इमेजिन्ड ही वॉच इन वॉच एक्चुअली द लेग्स एंड ट्रंक्स ऑफ हिज फैमिली मेंबर. द ग्रे फॉरेस्ट, जो स्लेटी रंग का जंगल जिसे वह समझ रहा था, ही हैड इमेजिन ही वॉच इन, कि उसे जैसे ही उसकी नींद खुली तो उसको लगा था कि वह उसके चारों ओर स्लेटी रंग का जंगल है. वॉच एक्चुअली द लेग्स एंड ट्रंक्स ऑफ हिज फैमिली मेंबर्स, तो वे उनकी क्या थी. लेग्स मीन्स टांगें, पैर, एंड ट्रंक्स मीन्स सूंड. ओके, ऑफ हिज फैमिली मेंबर, उसके परिवार के सदस्यों की के पैर और उनकी सूंड थी जो कि स्लेटी भूरे रंग की थी, स्लेटी रंग की थी, जिन्हें वह स्लेटी रंग का जंगल समझ रहा था. ओके, द सन वॉच ओवर हैड, सूर्य सिर के ऊपर था. ओवर हैड मीन्स सिर के ऊपर, यानी कि दोपहर का समय था, सूरज आसमान में चमक रहा था. एंड इट वॉच गेटिंग हॉट, और इट वॉच गेटिंग हॉट, और बहुत गर्म हो रहा था, क्योंकि दोपहर में धूप तेज लगती है तो गर्मी भी बढ़ जाती है. नानी माँ ट्रम्पेटेड. ओके, ट्रम्पेटेड मीन्स होता है स्टूडेंट्स चिंगाड़ करना. ओके, ट्रम्पेटेड मीन्स होता है
है चिंगाड़, चिंगाड़ करना जब हाथी जोर से क्या करता है, बोलता है, दहाड़ता, हम कह सकते चिंगाड़ता है। ओके, मेड अ लाउड साउंड, तो उसी समय नानी माँ चिंगाड़ी और बहुत ही जोर की आवाज़ उसने निकाली। नानी माँ इज़ द ओल्डेस्ट इन दिस हर्ड ऑफ एलिफेंट्स। नानी माँ ओल्डेस्ट मीन्स सबसे बड़ी थी, दिस हर्ड, हर्ड मीन्स झुंड, ऑफ एलिफेंट्स हाथियों के। नानी माँ इस हाथियों के झुंड में सबसे बड़ी थी या सबसे बुजुर्ग थी। सी स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स द जंगल, उसने शुरू किया जंगल की ओर को जाना। ओके, तो क्या हुआ, जब सूरज आसमान में चमक रहा था, उसकी गर्मी तेज होने लगी, तो नानी माँ जोर से चिंगाड़ी और वे उस झुंड में सबसे बड़ी थी। तो जैसे ही वो चिंगाड़ी, उसका साइन होता था, उसका इंडिकेट मीन्स होता था कि अब चलो जंगल की ओर चलो, तो वे जंगल की तरफ चल दी। ओके, द अदर फीमेल एलिफेंट्स, जो अन्य हाथनियाँ थी, फीमेल एलिफेंट मीन्स मादा हाथी जिसे हम कहते हैं, हथनियाँ, जो बाकी सभी हथनियाँ थी, वे भी नानी माँ को देखकर जंगल की तरफ जाते उन्होंने देखा, तो वह भी नानी माँ को देखकर उनके पीछे पीछे चल दी। फॉलो मतलब अनुसरण करना, उनके पीछे चलना। नंदू ऑल्सो वेंट विद देम, और नंदू भी अब उनके साथ चला गया। ओके, ये तो नंदू की मॉर्निंग की स्टोरी थी कि कैसे नंदू जागा, उसको क्या लगा और जाग कर उसने फिर क्या किया। ओके, नाउ नेक्स्ट, व्हेन दे रीच्ड द जंगल, व्हेन मीन्स जब, रीच्ड दे मीन्स वे, रीच्ड मीन्स पहुंचे। ओके, जब वे जंगल पहुंचा, द मेंबर्स ऑफ द हर्ड स्टार्टेड स्प्रेडिंग आउट। ओके, तो जो वहाँ उस झुंड के, हाथियों के उस झुंड के जो मेंबर्स थे, ओके, जो अन्य सदस्य थे, वे स्प्रेडिंग आउट हो गए। स्प्रेडिंग मीन्स फैलना, बिखरना, इधर उधर बिखर गए। ईच मेंबर वेंट टू ईट हर फेवरेट लीव्स एंड ट्विग्स। ओके, ट्विग्स मीन्स स्टूडेंट्स छोटी छोटी टहनियाँ, छोटी और पतली टहनियाँ, उसको क्या बोलते हैं, ट्विग्स। ओके, तो ईच मेंबर, प्रत्येक सदस्य, वेंट चला गया, टू ईट खाने को, हर फेवरेट लीव्स, उसकी पसंदीदा पत्तियाँ और टहनियों को खाने के लिए चले गए। आफ्टर दे हैड ईटन, खाने के बाद, द हर्ड मूव्ड टुवर्ड्स द रिवर, हर्ड मीन्स झुंड, खाना खाने के बाद इन हाथियों का झुंड मूव्ड टुवर्ड्स, टुवर्ड्स मीन्स की ओर, मूव्ड मीन्स चला गया, द रिवर नदी की ओर। तो खाना खाने के बाद हाथियों का झुंड नदी की ओर को चला गया। द बेबी एलिफेंट्स इंजॉय प्लेइंग इन द वाटर, और जो छोटे छोटे हाथियों के बच्चे थे, वे सब पानी में खेलने लगे, मज़ा करने लगे। द मदर्स ले डाउन इन द वाटर, और जो माएँ थी, ओके, जो हथनियाँ थी, जो बड़ी हथनियाँ थी, माएँ थी, वे नदी के किनारे, एंड मड ऑन द रिवर बैंक, नदी के किनारे, मड मीन्स कीचड़ में, मिट्टी कीचड़ में, एंड वाटर में, ले डाउन यानी लेट गई। तो सभी बच्चे टहनियाँ खाने के बाद, पत्तियाँ खाने के बाद पानी में खेलने लगे नदी की ओर जाकर, और जो हथनियाँ थी, जो माएँ थी, वे नदी किनारे मिट्टी में, पानी में लेट गई। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, दैट एन एडल्ट एलिफेंट कैन ईट मोर देन 100 kilograms ऑफ लीव्स एंड ट्विग्स इन वन डे। वेरी सरप्राइजिंग स्टूडेंट्स। ओके, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, एन एडल्ट एलिफेंट, जो एक वयस्क हाथी होता है, एक बड़ा हाथी होता है, वह एक दिन में 100 किलोग्राम से, 100 किलोग्राम, 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते, लीव्स, पत्ते और टहनियाँ खा लेता है। देखो स्टूडेंट्स, एक हाथी, जो वयस्क हाथी है, एक दिन में 100 किलो पत्तियाँ और टहनियाँ खा सकता है। एलिफेंट्स डू नॉट रेस्ट वेरी मच। ओके, एलिफेंट जो होते हैं, रेस्ट मीन्स आराम, वेरी मच बहुत अधिक आराम नहीं करते। दे स्लीप फॉर ओनली 2 or 4 hours इन अ डे, वे एक दिन में केवल 2 to 4 hours, केवल 2 से 4 घंटे
सोते हैं। एलिफेंट्स लव टू प्ले विथ मड एंड वाटर, और एलिफेंट को पानी और मिट्टी में खेलना बहुत पसंद होता है। द मड कीप्स देयर स्किन कूल, अब जो मिट्टी होती है वह उनकी स्किन को, उनकी त्वचा को क्या करती है, उनके शरीर को ठंडक देती है। देयर बिग एयर्स ऑल्सो वर्क लाइक फैंस, और बिग एयर्स उनके, देयर मीन्स उनके, और उनके बिग एयर्स और उनके बड़े कान, ऑल्सो मीन्स भी, वर्क मीन्स काम करना, लाइक फैंस पंखे की तरह काम करते हैं। हाथियों के जो बड़े कान होते हैं वो किसकी तरह काम करते हैं, पंखे की तरह काम करते हैं। द एलिफेंट्स फ्लैप दीज टू कीप देमसेल्व्स कूल, ओके। और जो एलिफेंट होते हैं, जो हाथी होते हैं, गर्मी लगने पर फ्लैप, फ्लैप मीन्स हिलाना, ठीक है, दीज अपने कानों को फ्लैप करते हैं, हिलाते हैं, दीज टू कीप देमसेल्व्स कूल, ताकि उनको हवा लगे। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है ताकि उनकी बॉडी क्या हो जाए, कूल हो जाए। ऑलराइट, नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट, पता लगाइए। नंदू इज ओनली 3 months ओल्ड, नंदू केवल 3 महीने का है। बट हिज वेट, हेयर स्टूडेंट्स हिज होगा, ठीक है, बट हिज वेट 200 किलोग्राम्स। व्हाट इज़ योर वेट, नंदू केवल 3 महीने का है और वह 200 किलो का है। आपका वेट क्या है? सो स्टूडेंट यू हैव टू राइट दिस, ओके। तो आपका वेट क्या है? हो सकता है आपका वेट 25 kg हो सकता है आपका वेट 30 kg हो या 22 kg हो। सो यू विल राइट हेयर योर वेट, ओके, मेजर योर वेट एंड राइट डाउन, ओके। सो यू विल राइट लाइक दिस, माई weight, weight, okay, my weight, weight, my weight is, अगर आपका वेट स्टूडेंट्स 25 kg है, यू विल राइट 25 kg। ऑल राइट, अगर आपका वेट 30 kg है, देन यू विल राइट माई वेट इज 30 kg। ऑल राइट, सो यू विल राइट माई वेट इज 25 kg। Now next question, can you find out the weight of how many children like you will add up to Nandu's weight? तो students, can you find out, क्या आप पता लगा सकते हो the weight of हाउ मैनी चिल्ड्रन, कि कितने बच्चों का वज़न आप, लाइक यू जैसे कि आपके जैसे कितने सारे बच्चों का वज़न ऐड करेंगे टू नंदूज वेट, जिसमें कि नंदू के वेट के बराबर हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स सपोज इफ़ योर वेट इज़ 25 kg, अगर आपका वेट 25 kg है तो आपके जैसे कितने बच्चों का वेट मिलाकर नंदू का वेट होगा। और नंदू का वेट कितना है स्टूडेंट्स, 200 किलोग्राम। तो अगर आपका वेट 25 kg है तो और अगर 6 या 7 बच्चों का वेट 25 kg होगा तो नंदू के वेट के बराबर हो जाएगा, बिकॉज 25 8 जा 200, ओके, 25 8 जा 200। तो आपको मिलाकर कितने बच्चों का वेट नंदू के बराबर होगा, 7 स्टूडेंट्स का। तो आप लिखोगे 7 चिल्ड्रन ऑफ माई वेट, राइट डाउन 7, CHILDREN, 7 children of my weight, WEIGHT, 7 children of my weight will, WILL, will add up, ADDUP, will add up to Nandu's weight, okay, to Nandu's वेट, WEIGHT। और राइट स्टूडेंट्स, तो देखिए एक तो आप हैं, आप और आपके वेट के 7 चिल्ड्रंस, यानी कि 7 + 1 आपका वेट, 8 चिल्ड्रंस का वेट किसके वेट के बराबर होगा, नंदू के वेट के बराबर होगा। क्योंकि अगर आपका वेट 25 kg है तो अगर आपके जैसे 7 बच्चे और ऐड होंगे तो 7 + 8 25, तो 25 × 8, ओके, 7 + 1 8 स्टूडेंट्स और एक स्टूडेंट्स का वेट 25 है, तो 8 × 25 200 किलोग्राम, तब आप नंदू के वेट के बराबर होंगे। ऑल राइट स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट,
फन विथ गेम्स। ओके, खेल खेल में, फन मस्ती और खेल। अब खेल खेल में देखो आप क्या चीज़ देखेंगे। नंदू सॉ हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर पुलिंग ईच अदर्स टेल्स। नंदू ने देखा कि उसके जो ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं, उसके जो भाई और बहन हैं नंदू हाथी के, वे एक दूसरे को, पुलिंग मतलब खींचना, ईच अदर्स टेल एक दूसरे की पूंछ को खींच रहे थे। ठीक है, तो नंदू ने अपने साथियों को, अपने भाई बहनों को एक दूसरे की पूंछ खींचते हुए देखा। ही थॉट, वह सोचने लगा, आई बेटर नॉट गो नियर दैम। ओके, तो वह सोचने लगा कि मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए। वट इफ दे फॉल ऑन मी, यदि वे मेरे ऊपर गिर गए क्या होगा। आई एम स्टिल स्मॉल, मैं तो अभी छोटा हूँ। स्टिल मीन्स अभी भी। ओके, ही क्वाइटली वेंट एंड स्टूड नियर हिज मदर। ऑलराइट, तो वह क्या हो गया, वह धीरे से, क्वाइटली धीरे से, वह धीरे से गया और स्टूड नियर हिज मदर, और अपनी मम्मी के पास, अपनी अम्मा के पास जाकर खड़ा हो गया। तो नंदू ने जब देखा कि उसके ब्रदर एंड सिस्टर एक दूसरे की पूंछ खींच रहे हैं, तो वह सोचने लगा, उसने सोचा कि मैं अभी बहुत छोटा हूँ, स्टिल स्मॉल, मैं अभी छोटा हूँ, और कहीं ये सब मेरे ऊपर ना गिर जाएं तो मुझे उनके पास नहीं जाना चाहिए। आई बेटर नॉट गो नियर देम, उनके नज़दीक नहीं जाना चाहिए। तो वह यह सोचते हुए अपनी माँ के पास धीरे से जाकर खड़ा हो गया। अम्मा जेंटली पोस्ड नंदू टुवर्ड्स द वाटर एज इफ सी वॉज टेलिंग हिम टू गो एंड प्ले। ओके, तो अम्मा ने जेंटली, धीरे से, पोस्ड, धक्का दिया, नंदू टुवर्ड्स द वाटर, नंदू को पानी, टुवर्ड्स मीन्स की ओर, पानी की ओर अम्मा ने धीरे से नंदू को धकेला, पोस्ड मीन्स धक्का दिया, एज इफ सी वॉज टेलिंग हिम, जैसे कि उसे वह कह रही हो कि उसे पानी में खेलो। ठीक है, तो जैसे कि उसे पानी में खेलने के लिए उसकी माँ कह रही हो। नंदू लव्ड टू प्ले इन द वाटर, नंदू को लव्ड पसंद होना, प्ले इन द वाटर पानी में खेलना, नंदू को पानी में खेलना बहुत पसंद था। हिज कज़न वर ऑलरेडी देयर, उसके चचेरे भाई बहन, मीन्स कि उसके जो दूसरे भाई बहन थे वे पहले से ही वहाँ पर थे। जस्ट एज ही रीच्ड नियर, जैसे ही वह वहाँ पर पहुँचा, स्ट्रॉन्ग फाउंटेन ऑफ वाटर फेल ऑन हिज हैंड, तो बहुत बड़ा पानी का फव्वारा फेल ऑन हिज, उसके सिर के ऊपर पहुँचा। ओके, पानी के पास पहुँचते ही पानी का एक बड़ा फव्वारा नंदू के सिर पर गिरा। ही गॉट वेट। ओके, गॉट वेट, भीग गया, वह भीग गया। ओ दिस वॉच द वर्क ऑफ हिज नॉटी कज़न, अच्छा यह काम उसके भाई की, उसके दोस्त की, उसके भाई की, नॉटी कज़न, उसके शैतान भाई का यह काम था कि उसके ऊपर पानी का फव्वारा फेंकना। नंदू जॉइन दैम इन द गेम, अब नंदू भी उनके साथ इस खेल में जुड़ गया। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स, बिफोर सनसेट। ओके, सनसेट मीन्स सूर्यास्त। बिफोर सनसेट, सूर्यास्त से पहले, द हर्ड स्टार्टेड बैक टुवर्ड्स द जंगल। अब जो हर्ड था, जो झुंड था, वह क्या करने लगा, जंगल से वापस होने लगा। सूरज डूबने से पहले ही झुंड जंगल की तरफ वापस होने लगा। बाय देन, उसके बाद, नंदू वॉज वेरी टायर्ड, वहाँ पहुँचते पहुँचते उसके बाद नंदू बहुत, टायर्ड मीन्स थक गया। He settled himself between his mother's front legs and fell asleep as he drank her milk. Okay, he settled. Okay, he settled himself. उसने अपने को, settled means व्यवस्थित किया, अपने को वहाँ पर रखा। Between, कहाँ पर, किसके बीच में, अपनी माँ के सामने की दोनों पैरों के बीच में अपने को रखा। And fell asleep as he drank her milk. और अम्मा का दूध पीते पीते वह अम्मा
माँ के पैरों के बीच में फेल asleep, सो गया. ओके, यू हैव रेड अबाउट नंदू एंड द एलिफेंट हर्ड. आपने नंदू और हाथियों के झुंड के बारे में पढ़ा. ओके, जैसे अभी हमने जो स्टोरी पढ़ी थी उसमें आपने नंदू और उसके हाथी के झुंड के बारे में पढ़ा, कैसे वो जागते हैं, कैसे वे जंगल जाते हैं, क्या वो खाना खाते हैं, मस्ती वो क्या करते हैं और फिर कैसे वापस आते हैं. एन एलिफेंट हर्ड वॉच मेनली फीमेल्स एंड बेबी एलिफेंट. और जो एलिफेंट हर्ड होता है मीन्स कि जो हाथियों का झुंड होता है उसमें ज़्यादातर फीमेल्स यानी हथनियाँ, मादा हाथी या हथनियाँ एंड बेबी एलिफेंट या फिर हाथियों के बच्चे ज़्यादातर उसमें होते हैं. द ओल्डेस्ट फीमेल इज़ द लीडर ऑफ द हर्ड. और ओल्डेस्ट फीमेल जो सबसे बड़ी हथनी होती है, ओके, जो सबसे बुजुर्ग हथनी होती वो पूरे झुंड की, ऑफ लीडर मीन्स नेता, ऑफ द हर्ड वे पूरे झुंड की नेता होती है. A herd may have 10 to 12 female elephants and young ones. एक हर्ड में, एक झुंड में may have हो सकते हैं 10 to 12 फीमेल एलिफेंट्स, 10 से 12 हथनियाँ, फीमेल एलिफेंट हथनियाँ या मादा हाथी होते हैं, एंड यंग वंस और उनके बच्चे. ओके, तो एक झुंड में कम से कम 10 से 12 क्या होती हैं, हथनियाँ होती हैं. Male elephants live in the herd till they are 14-15 years old. और जो हाथी होते हैं, मेल एलिफेंट, नर हाथी या हाथी जो होते हैं वे झुंड में रहते हैं जब तक वे 14 से 15 साल के होते हैं. जब तक कोई भी हाथी जो नर हाथी होता है वो 14-15 साल का होता है वह तब तक झुंड में रहता है. एंड देन दे लीव देयर हर्ड. और 14-15 साल के बाद वह उस झुंड को लीव कर देता है, छोड़ देता है. एंड मूव अराउंड अलोन. और अकेला चला जाता है, अकेला रहता है. नंदू विल ऑल्सो लीव हिज हर्ड व्हेन ही इज दैट ओल्ड. नंदू भी इस झुंड में तब तक रहेगा और उसके बाद उस झुंड को वो छोड़ देगा. व्हेन ही इज दैट ओल्ड. तो जब वह 14-15 साल का हो जाएगा तो वह भी अपना झुंड को छोड़ देगा, क्योंकि नंदू क्या है, मेल एलिफेंट है. ओके. Okay, now next students, like elephants, some other animals also live together in groups. हाथी के जैसे अन्य जानवर भी live together in groups, वे समूह में या झुंड में रहते हैं. These animal groups are called herds. इन जानवरों का, these ये animals जानवर, groups समूह, are called herds. इन जानवरों का जो समूह है वह झुंड कहलाता है. एनिमल्स इन हर्ड्स यूजुअली मूव अराउंड टुगेदर सर्चिंग फॉर फूड. अब ये जो जानवरों में जो झुंड होता है, झुंड में जो जानवर होते हैं ये प्राय यूजुअली इधर उधर मूव अराउंड, मूव मीन्स चलते हैं, अराउंड टुगेदर एक साथ चारों ओर जाते हैं, सर्चिंग फॉर फूड यानी भोजन की तलाश में. तो झुंड में जो रहने वाले जानवर होते हैं वे एक साथ मिलजुल कर काम करते हैं, जैसे कि खाने की तलाश में घूमना, खेलना, नहाना वगैरह. ऑलराइट, नाउ क्वेश्चन स्टूडेंट्स हियर, इफ यू वर नंदू, यदि आप नंदू होते एंड यू लिव इन अ हर्ड, और तुम लिव्ड मीन्स रहते, इन अ हर्ड एक झुंड में, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स वुड यू डू, किस प्रकार की चीज़ें आप करते. ठीक है, तो स्टूडेंट्स इट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. मान लीजिए कि अगर आप नंदू होते और आप भी झुंड में रहते तो आप कैसी एक्टिविटीज़ करते, क्या क्या काम आप करते. सो स्टूडेंट्स आई विल टेल यू, इफ़ यू वर नंदू ना, यू वुड प्ले डांस, रन एंड ईट द होल डे. इन द नाइट यू वुड स्लीप विथ योर मॉम. ओके, तो कोई भी, अगर आप में से कोई भी नंदू होता, आप नंदू होते तो आप क्या करते झुंड में, जैसा कि नंदू हाथी करता था. मीन्स कि आप खेलते, डांस करते, दौड़ते और पूरा दिन खाते रहते. ओके, और रात में आप अपनी पेरेंट्स यानी अपनी मम्मी के साथ जाकर सो जाते. सो यू कैन राइट लाइक दिस. अगर इससे अलावा भी आप कुछ करते तो यू कैन ऐड योर स्टेटमेंट्स. ओके, आप यहाँ पर अपना आंसर भी ऐड कर सकते हैं. आई विल टेल यू एग्जाम्पल हाउ यू विल राइट दिस आंसर. ओके, सो राइट डाउन स्टूडेंट्स, इफ I were Nandu,
इफ आई वर नंदू, तो आप क्या करते हैं? आई वुड प्ले, राइट डाउन, क्योंकि आप सभी को खेलना बहुत पसंद होता है, तो आप क्या करते हैं? आप खेलते। इफ आई वर नंदू आई वुड प्ले, डांस, DANCE, डांस, रन, RUN, रन, एंड ईट होल डे, और आप पूरा दिन खाते रहते। ईट होल डे, और उसके बाद क्या करते आप? सब कुछ करने के बाद रात को आप सो जाते अपनी मम्मा के साथ। सो राइट डाउन, इन द नाइट, इन द night I would sleep, I would sleep with my mom. Okay, so if I were Nandu, I would play, dance, run and eat whole day. In the night I would sleep with my mom. All right students, तो यही तो आप भी करते ना. Okay, now next question. In the elephant herd, the oldest female elephant decides everything. Who takes decision in your family? In the elephant herd, हाथियों के herd means झुंड. हाथियों के झुंड में जो ओल्डेस्ट फीमेल होती है, ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट यानी जो सबसे बुजुर्ग हथिनी होती है, वह हर चीज़ निर्णय लेती है, सभी चीज़ों का फैसला लेती है. हु टेक्स डिसीजन इन योर फैमिली, तो आपके परिवार में कोई भी चीज़ का, किसी भी बात का डिसीजन कौन लेता है? सो स्टूडेंट्स, मोस्टली इन योर फैमिली मोस्ट ऑफ द डिसीजन आर टेकन बाय योर फादर एंड मदर टुगेदर, क्योंकि आजकल क्या है, सिर्फ एक जना डिसीजन नहीं लेता, आपके पापा का डिसीजन आपकी मदर के साथ डिस्कस करके ही होता है. ठीक है, और अगर आपकी फैमिली में आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, मीन्स कि आपके दादाजी हैं, तो आपकी फैमिली में डिसीजन कौन लेगा? आपके दादाजी लेंगे, दादा और दादी लेंगे. और अगर आपके फैमिली में दादा दादी नहीं है, ओनली मदर एंड फादर हैं, तो आपकी फैमिली में डिसीजन मदर एंड पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स लेंगे, मीन्स कि मदर और फादर दोनों डिसीजन लेते हैं. और अगर आपकी फैमिली में सिर्फ फादर डिसीजन लेते हैं, यू कैन राइट इन माई फैमिली मोस्ट ऑफ द डिसीजन आर टेकन माई फादर, बाय माई फादर. ओके, सो यू कैन राइट स्टूडेंट्स, write down, in my family, in my family most of the decision, most of the decision, DECISION, most of the decision are taken by my father and mother. Okay, by my father and mother together you can write. Okay, एक साथ वे डिसीजन लेते हैं. अगर आपके दादाजी डिसीजन लेते हैं, सो यू कैन राइट, इन माई फैमिली मोस्ट ऑफ द डिसीजन आर टेकन बाई माई ग्रैंड फादर. ओके, अगर आपके ओनली फादर डिसीजन लेते हैं, यू कैन राइट, इन माई फैमिली मोस्ट ऑफ द डिसीजन्स आर टेकन बाई माई फादर. अगर आपकी मदर, फादर आपके आउट ऑफ स्टेशन है और सारे काम आपकी मदर को करने हैं, वो जॉब के लिए कहीं बाहर है, तो आप लिख सकते हैं, इन माई फैमिली मोस्ट ऑफ द डिसीजन आर टेकन बाई माई मदर. ऑल राइट स्टूडेंट्स, so now next question. Make a collage of a herd of elephants in your notebook. For this, collect as many pictures of elephants that you can. Cut out the elephants and stick them in the notebook. Now it's a very funny and interesting activity, students. So you have to do this activity in your notebook. And what you have to do, I will tell you. Make a collage of a herd of elephants in your notebook. अब आपको एक collage बनाना है. Collage means students बहुत सारे pictures को या तो draw करके या cutting करके
करके आपको एक ही पोस्टर पर, एक ही पेपर पर उनको लगाना होता है, तो वो क्या होता है, कोलाज होता है। तो मेक अ कोलाज, एक कोलाज बनाइए ऑफ अ हर्ड, हर्ड मीन्स झुंड का। ओके, अब आपको एक कोलाज बनाना है हाथियों के एक झुंड का। फॉर दिस, इसके लिए आपको क्या करना होगा, कलेक्ट एज मैनी पिक्चर्स ऑफ एलिफेंट्स दैट यू कैन। आप जितने ज़्यादा हाथियों के चित्र आप जमा कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं, उनको करो। कट आउट द एलिफेंट्स, और उन एलिफेंट्स के पिक्चर्स को कट करो। एंड स्टिक दैम, स्टिक मीन्स चिपकाओ, ठीक है, इन द नोटबुक, और अपनी कॉपी में उसे चिपकाओ। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, नाउअडेज आप आजकल आपकी छुट्टियां हैं, आप अपने घर पर हो, तो ये एक्टिविटीज़ आप एक पेपर में कर सकते हैं। व्हेन यू विल राइट क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर, देन आई विल टेल यू वेयर यू हैव टू स्टिक। ओके, तो आपको एक कोलाज बनाना है एलिफेंट्स का। उसमें आपको क्या करना है, जितने भी आपको हाथियों के पिक्चर्स न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में, ओल्ड बुक्स में आपको हाथियों के पिक्चर्स मिलते हैं, फ़ोटोज़ मिलते हैं, तो उनको आप कट करेंगे और नोटबुक के लिए एक पेपर में, एक ड्राइंग पेपर में आप उस कोलाज को, उस हाथियों के पिक्चर्स को आप अलग अलग जगह चिपकाएंगे। सपोज एक हाथी का पिक्चर आपने यहाँ पर चिपका दिया, एक को यहाँ पर स्टिक कर दिया, दूसरे को यहाँ पर स्टिक, तीसरे को यहाँ, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे बहुत सारे एलिफेंट को आप स्टिक कर देंगे, जितने भी एलिफेंट आपके पास है। एंड सपोज स्टूडेंट्स, अगर आपको एलिफेंट के पिक्चर नहीं मिलते हैं तो आप खुद से ड्रॉ भी कर सकते हैं। एक बेबी एलिफेंट ड्रॉ कर दोगे, एक फीमेल एलिफेंट ड्रॉ कर दोगे, एक बड़ा एडल्ट एलिफेंट ड्रॉ कर दोगे। तो अलग अलग एलिफेंट्स, अलग अलग वेट के, अलग अलग साइज के एलिफेंट्स आप ड्रॉ करके उनको भी कट करके आप उनका भी कोलाज बना सकते हैं। सो टुडे क्लास इज ओवर स्टूडेंट्स, टुमारो you will read next topics. Okay, so till then students, take care, bye bye.